1857 की क्रांति के कारणों में जब हम डलहौजी की व्यपगत की थ्योरी या फिर विलय के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम तीन थ्योरियां देखते हैं इसकी कि युद्ध के माध्यम से विलय, कुशासन के आधार पर विलय और एक गोद निषेध के आधार पर। गोद निषेध के आधार पर इसने रियासतों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। R1 श्रेणी, वे रियासतें जो किसी भी परम सत्ता के अधीन नहीं थी और उनके मामले में आपके अंग्रेज हैं वो कोई दखल नहीं देंगे। R2 रियासतें जो परम सत्ता के अधीन थी, भेंट नजराना देती थी, उनके दत्तक पुत्र को आपके ये अनुमति देंगे या नहीं देंगे ये अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर है। R3 श्रेणी जिनका निर्माण ही आपके अंग्रेजों ने किया है, ठीक है, उन श्रेणी की रियासतों को आपके दत्तक पुत्र को टेरिटरी पर अधिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्सनल प्रॉपर्टी पर अधिकार की अनुमति तीनों रियासतों के आपके तीनों श्रेणियों की रियासतों के पुत्रों को रहेगा, लेकिन टेरिटरी पर जो अधिकार है वो केवल R1 श्रेणी की जो आपकी रियासतें हैं उनके दत्तक पुत्र को दिया जाएगा और दोनों पर आपके नहीं दिया जाएगा, जिसमें R2 श्रेणी पर तो विचार कर सकते हैं, R3 पर तो विचार भी नहीं करेंगे। सतारा का 1848 में विलय कर लिया, जैतपुर संबलपुर का 1849 में, बघाट का आपके 50 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में और नागपुर का 1854 में आपके विलय कर लिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये डलहौजी की व्यपगत की नीति के परिणाम थे कि इन रियासतों की स्वायत्ता का अपहरण कर लिया गया आपके इस साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।